IMF प्रोग्राम खुशी से नहीं मजबूरन कबूल किया। बैरून मुल्क जाएं तो मेजबानों के चेहरे कह रहे होते हैं आ गए पैसे मांगने। हमें फैसला करना है, हाथ ऊंचा रखना है या कशकोल लिए फिरना है। भिखारीपन खत्म करने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पेशावर में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा सऊदी अरब ने स्टेट बैंक में $2 अरब जमा कराए। सऊदी फरमारवा और वली अहद का शुक्रिया अदा करता हूँ। फंडिंग के हुसूल के लिए आर्मी चीफ ने अनथक मेहनत की। खवातीन से मुतालिक तकरीब से खिताब में कहा IMF जंजीरें तोड़नी हैं तो कौम को इज्तमाई तौर पर सलाहियतें इस्तेमाल करना होंगी। पाकिस्तान आइंदा चंद दिनों में अपना खोया मकाम हासिल कर लेगा। मुआशी इस्तेहकाम के बाद पाकिस्तान किसी का मोहताज नहीं होगा। पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 अरब मिल गए। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं स्टेट बैंक को $2 अरब मौसूल हो गए। पाकिस्तान में मुआशी हालात बेहतरी की तरफ आ चुके हैं। IMF ने पाकिस्तान का $8.2 अरब का फाइनेंसिंग गैप प्लान तस्लीम कर लिया। IMF समेत आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक से फंडिंग हासिल की जाएगी। वजारत खजाना के प्लान के मुताबिक रवां साल माली साल चीन से $3.5 अरब फाइनेंसिंग का इंतजाम किया जाएगा। सऊदी अरब से 2 और मुत्तहिदा अरब अमारात से $1 अरब की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। पीपल्स पार्टी की 8 अगस्त को असम्बलियां तहलील करने की तजवीज। नवीद कमर का कहना है असम्बलियां तहलील करने का फैसला वफाकी हुकूमत को करना है। पीपल्स पार्टी इंतखाबात से पहले इंतखाबी इस्लाहात चाहती है। निगरान सेटअप किसी सूरत आईनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहिए। मौजूदा सेटअप में मजीद तौसी की हिमायत नहीं करते। असम्बली में तौसी पर कानून साजी पर मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का PP के किरदार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मौलाना फजलुर रहमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म ने मौलाना से दुबई में नून लीग PP मुलाकात की तफसील शेयर की। बताया गया दुबई मुलाकातें बाज़ मामलात पर एतमाद साजी के लिए थी। वज़ीर आज़म ने कहा एतमाद साजी के बाद फैसलों के लिए PDM और दीगर इत्तेहादियों को एतमाद में लेना था। फजलुर रहमान ने बरवक्त इंतखाबात के इनेकाद पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। कहा इंतखाबात समेत सियासी फैसले PDM प्लेटफॉर्म से हों तो कबूल हैं। PDM को बाईपास नहीं किया जा सकता। चौधरी परवेज इलाही PTI छोड़ने को तैयार हैं। चौधरी शुजात परवेज इलाही से जेल में 3 बार मिलकर आए हैं। स्पेन में रहने वाले कब वापस आएंगे इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। चौधरी शाफे हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। चौधरी सरवर ने कहा मेरे पास इल्मे नुजूम नहीं कि बता सकूं इलेक्शन कब होंगे। इलेक्शन होंगे भी या नहीं ये भी नहीं बता सकता। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर कर ली। 5 लाख रुपए के जमानती मचलकी जमा कराने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की जेल में सहूलतों के लिए दरख्वास्त निमटा दी। अदालत ने इस्तफसार किया अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही को सहूलियात क्यों फराहम नहीं की गई। IG जेल से कहा अगर परवेज इलाही को कुछ हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे। IG जेल खाना जात ने बताया डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक 30 डिग्री टेम्परेचर बरकरार रखते हैं। कूलर में रोजाना 20 किलो बर्फ भी डालते हैं। चेयरमैन PTI 9 मई वाकयात के मजीद 3 मुकदमात में नामजद। दहशतगर्दी दफात के तहत दर्ज मुकदमात की तादाद 10 हो गई। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की 2 हफ्ते के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी समेत 4 शहरों में दहशतगर्दी के 7 मुकदमात में जमानत मंजूर की गई। चेयरमैन PTI दहशतगर्दी के 5 मुकदमात में पेश न हुए। ATC इस्लामाबाद ने मुलजमान को फिर तलब कर लिया। चेयरमैन PTI ने तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर चैलेंज कर दिया। 12 अप्रैल को शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। सियासी इंतकाम चाहते तो 13 अप्रैल को चेयरमैन PTI सलाखों के पीछे होते।
मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान वापस आकर इलेक्शन में पार्टी की क़यादत करेंगे। इलेक्शन में तमाम जमातें अपने मंशूर के मुताबिक हिस्सा लेंगी। 9 मई का फायदा पाकिस्तान के दुश्मनों को हुआ। असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी और इलेक्शन वक्त पर होंगे। अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी ही होंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, हमने काम किया है, पहले से ज्यादा सीटें लेंगे। फाइनेंस कमीशन 1 माह में बनाएंगे। गैस पर सिंध का जो हक है वो पूरा नहीं मिल रहा। पीपी के दौर में कराची में बहुत बेहतरी हुई है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने MQM और जमात इस्लामी को फिर निशाने पर रख लिया। कहा, दोनों जमातों के लहजे में तल्खी है, जिससे मालूम होता है आप शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। तासुब की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि हम कोई जवाब दें और आपको इंतखाबात में बेचने के लिए मंजर मिले, मगर पीपल्स पार्टी ऐसा कोई जवाब नहीं देने वाली। वजीर आजम से आजादी सहाफत और मीडिया पर पाबंदी का सवाल क्यों किया? लाहौर प्रेस क्लब के सदर आजम चौधरी को सरकारी टीवी की मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, आजम चौधरी पीटीवी के मुलाजिम हैं, न कभी रहे। पीटीवी में एनालिस्ट पूल है, आजम चौधरी आज तक उसका हिस्सा हैं। सिर्फ 1 माह की मेहमान हुकूमत ने 980 अरब रुपए के मंसूबे मंजूर कर लिए। वजीर खजाना इसहाक डार की जेर सदारत टेक्निक का इजलास। रावलपिंडी में ऑनलाइन लोन ऐप की मुबैना ब्लैकमेलिंग से तंग शख्स ने खुदकुशी कर ली। 42 साल के मोहम्मद मसूद ने 22,000 रुपए कर्ज ले रखा था। मसूद के भाई ने बताया, लोन कंपनी सूद की मद में लाखों का मुतालबा कर रही थी। डेटा लीक करने और घर की खवातीन को धमकियां देते रहे। मसूद ने मुसलसल दबाव से तंग आकर जिंदगी का खात्मा कर दिया। थाना रेस कोर्स में मसूद के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। भारत ने हरी के बैराज से दरियाए सतलुज में 2,08,000 क्यूसिक पानी छोड़ दिया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक पानी चंद घंटों में कसूर गंडा सिंह के मकाम से पाकिस्तान में दाखिल होगा। सैकड़ों एकड़ पर काश फसलें ज़ेर-ए-आब। ओकाड़ा, पाकपतन, बिहाड़ी के दरियाई इलाकों में सैलाब का खदशा। फ्लड कैंप कायम कर दिए गए। दरियाए रावी में 1,85,000 क्यूसिक का रैला जसड़ से होता हुआ शाहदरा पुल को छूने लगा। साहिवाल के करीब दरियाए रावी में पानी की सतह बुलंद होने लगी। वोट रजिस्टर कराने के आखिरी 2 दिन। इलेक्शन कमीशन की 13 जुलाई से पहले शहरियों को वोट रजिस्टर कराने की हिदायत। शहरी अपने वोट की तफसील मालूम करने के लिए अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर भेजें। कराची में चीनी और दूध के बाद आटा भी मजीद 10 रुपए महंगा। शहरी कहते हैं, महंगाई ने कमर तोड़ दी, रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। हुकूमती यकीन दहानी के बावजूद लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी दस्तयाब नहीं। स्टोर्स के बाहर लोगों की तवील कतारें। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मुल्जिमान की जदीद असलहे से फायरिंग। वाकई की वीडियो सामने आ गई। राइफल हाथ में उठाए 2 अफराद अंधाधुंध गोलियां चलाते रहे। मुल्जिमान ने पुलिस एहलकारों को मोबाइल वैन छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। वाकई के बाद मुबैना तौर पर पुलिस ने रेंजर्स के हमरा ऑपरेशन किया। कराची में कम उम्र बच्चों को स्कूलों और कैफे में मुनशियात फराहमी का इंकशाफ। IG सिंध ने सूबे के तमाम मुतालिका अफसरान को मुरासला जारी कर दिया। कहा, स्पेशल ब्रांच स्कूलों और रेस्टोरेंट्स की निगरानी में इजाफे करें। मुस्तकबिल के ममारों के साथ खेलने वाले अनासिर को खत्म करें। कराची में SSGC का चीफ मेडिकल अफसर मुबैना अगवा के बाद कत्ल। पुलिस का कहना है, चीफ मेडिकल अफसर की लाश 7 जुलाई को ईदी सर्द खाना सोहराब गोट पहुंचाई गई। लवाहिकीन ने उसी रोज डॉक्टर रहम अली के अगवा का मुकदमा दर्ज कराया। कॉल रिकॉर्ड की मदद से खातून समेत 7 अफराद को शामिल तफ्तीश कर लिया गया। गिरफ्तार शरपसंद शाहजेब के भाई की 9 मई वाकयात की मजम्मत। कहा, पाक फौज हमारे मुल्क की सरहदों की महाफिज है। जिसने भी तोड़फोड़ की वो मुल्क और कौम का दुश्मन है। इंसानी हुकूक की निजी तंजीम के वक्त का जिना हाउस का दौरा। 9 मई के वाकये पर गम और गुस्से का इजहार। जिम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को कौम का सलाम। सिपाही साकिब 2023 को शुमाली वजीरिस्तान में जामे शहादत नोश किया।
शहीद के वालिद कहते हैं 9 मई को शहीदों की बेहुरमती हुई, इस पर अफसोस है। बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को आम का तोहफा। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक इस्लामाबाद में बांग्लादेश के हाई कमीशन ने 1500 किलो आम पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारिजा के प्रोटोकॉल अफसर के हवाले किए। पाकिस्तान भारत से ज्यादा महफूज है। दीगर स्पोर्ट्स की टीमें पाकिस्तान आकर खेलती हैं, उन्हें सिक्योरिटी का मसला नहीं होता। वजीर बराए बैनुल-सूबाई राबता एहसान वजारी कहते हैं मोदी सरकार ने क्रिकेट को सियासत की नजर कर दिया है। जाती राय है, भारत यहां नहीं आता तो हमें भी नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान टीम के श्रीलंका में डेरे। हेम्बनटोटा में कौमी टीम का 2 रोजा वार्म अप मैच। श्रीलंका क्रिकेट 11 196 रन बनाकर आउट हो गई। शाहीन अफरीदी और हसन अली ने 3-3 विकेटें हासिल की। लाहौर में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का इनेकाद। कोर कमांडर लाहौर कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के भाई अनवर खान और नामवर खिलाड़ियों की शिरकत। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की जिंदगी पर मबनी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। नामवर शायर फतील शफाई को मद्दाहों से बिछड़े 22 बरस बीत गए। गिरा कदर खिदमत के एतराफ में उन्हें कई एजाजात से नवाजा गया।